हाउ आर यू 10th क्लास। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और साथ साथ अपना याद भी कर रहे होंगे। लास्ट डे हम लोगों ने चैप्टर नंबर 18 स्टार्ट किया था फार्माकोलॉजी। आज हम लोगों ने उसका जो है लेसन नंबर 2 एडिक्टिव ड्रग्स उसका जो है कंप्लीट स्टडी करना है। हमने फार्माकोलॉजी जब स्टार्ट किया तो हमने बताया कि फार्माकोलॉजी हमारे पास वो फील्ड है जिसके अंदर जो है हम ड्रग की कंपोजिशन, उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और साथ ही उसकी जो मेडिसिनल एप्लीकेशंस होती हैं वो तमाम जो है उसमें स्टडी कर रहे होते हैं फार्माकोलॉजी के अंदर। ड्रग क्या है? कोई भी चीज़ जो हमारी बॉडी के अंदर जाए और हमारे नॉर्मल बॉडी फंक्शंस को चेंज कर दे, हमारे पास ड्रग कहलाती है। हमारे पास दो तरह के ड्रग्स की कैटेगरीज थी, एक एडिक्टिव ड्रग, दूसरे मेडिसिनल ड्रग। मेडिसिनल ड्रग को हमने कंप्लीट स्टडी किया था उस दिन कि हमारे पास मेडिसिनल ड्रग्स वो ड्रग्स होते हैं जो कि ट्रीटमेंट के लिए, हमारे पास किसी भी बीमारी को डायग्नोस करने के लिए और उसकी प्रिवेंशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। और जो दूसरे एडिक्टिव ड्रग्स हैं वो ड्रग्स होते हैं जो हमारी बॉडी को अपना एडिक्ट कर लेते हैं कि हम अगर कोई पर्सन इनका एडिक्ट हो जाए तो वो क्या है, उसकी बॉडी प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगी अगर उसे ये ड्रग्स ना दिए जाएं। तो अब आज हम लोगों ने इसकी मेजर कैटेगरीज देखनी है कि एडिक्टिव ड्रग्स में कौन कौन सी कैटेगरीज जो हैं वो आती हैं। सबसे पहली कैटेगरी है इसकी सिडेटिव्स। सिडेटिव्स हमारे पास एडिक्टिव ड्रग्स की वो टाइप है जो कि सिडेशन कॉज करती है। सिडेशन की वजह से क्या होता है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है हमारा या उस पर्सन का जो कि एडिक्टिव ड्रग्स का एडिक्ट है, उसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जाके ये डिप्रेस कर देगी और उसकी डिप्रेशन की वजह से सेंट्रल नर्वस सिस्टम के डिप्रेस होने की वजह से क्या होगा, उसे डेजीनेस फील होगी कि वो क्या है, सुस्ती फील करेगा, नींद की सिचुएशन होगी उसके पास। और लिथार्जी कहते हैं उस सिचुएशन को जिसके अंदर एक पर्सन जो है चाहते हुए भी अपने मसल्स को मूव नहीं करवा पा रहा होता और उसके ब्रेन फंक्शंस जो हैं वो स्लो हो जाएंगे, प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएंगे। वो उस पर्सन को जो है वो नींद इस तरह, मतलब कि उस पर जो है वो ये जाके फौरी जो है जब हमारे उस पर्सन के सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अटैक करते हैं तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, अपने तमाम वर्क को छोड़ देता है, रिलैक्स हो जाता है। रिलैक्स होने की वजह से क्या है, उस मसल्स को वो मैसेज नहीं भेज पा रहा होता, जिसकी वजह से मसल क्या है वो रिलैक्स हो जाते हैं और ब्रेन के फंक्शंस आहिस्ता आहिस्ता स्लो हो जाते हैं और वो पर्सन क्या है, डिप्रेशन, जहनी दबाव का शिकार होने लग जाता है। और अगर पर्सन जो है वो एडिक्टिव ड्रग्स को यूज़ करता रहे तो ये सुसाइडल थॉट्स जो हैं इनको क्या है करता है, आहिस्ता आहिस्ता उस पर्सन में उसको सुसाइडल थॉट्स को उसके मतलब कि ना जहन में बनाने लग जाता है। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास नारकोटिक्स। नारकोटिक्स हमारे पास एडिक्टिव ड्रग्स की वो टाइप है, वो कैटेगरी है जो कि स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स भी कहलाते हैं। ये पेन किलर्स जो है ये डायरेक्टली जो है एक मतलब कि नहीं दिए जाते, ये बल्कि जो लो पोटेंशियल पेन किलर्स होते हैं ना उनके साथ प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। हमारे पास नारकोटिक स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स हैं जो कि जो सीवियर किस्म की डिजीज़ होती हैं, जैसे कि कैंसर हो गया या फिर एक पर्सन को ऑपरेट के बाद या फिर एक एक्सीडेंट सिचुएशन जिसमें इंसान की मतलब कि बोन्स फ्रैक्चर्स हो जाए, मसल्स जो हैं वो मतलब कि वो भी फ्रैक्चर हो जाए, टूट जाएं, तो उसके बाद जो है वो ये दी जाती हैं हमारे पास हाई पोटेंशियल की ड्रग्स जो हैं। तो ये हमारे पास डायरेक्टली जो है वो अलग जो है ये प्रिस्क्राइब नहीं की जाएंगी, ये ऑफ्टन प्रिस्क्राइब की जाती है साथ विद लेस पोटेंशियल पेन किलर, जो लेस पोटेंशियल पेन किलर होते हैं उनके साथ। जैसा कि लेस पोटेंशियल पेन किलर कौन से, हमारे पास पैरासीटामोल और एस्पिरिन। नेक्स्ट हमारे पास दो तरह की पेन्स होती हैं, एक क्रोनिक पेन, दूसरी एक्यूट पेन। क्रोनिक पेन लॉन्ग लास्टिंग पेन को कहते हैं, जैसे कि कैंसर के जो मरीज होते हैं, कैंसर पेशेंट्स जो हैं, कैंसर एक दिन में, 2 दिन में, 1 महीना या 1 साल में ठीक नहीं होता, बल्कि साल साल ये बीमारी क्या है एक पर्सन में रहती है। तो ये जो कैंसर है इसमें एक पर्सन को जो दर्द है वो भी बहुत स्पेयर होती है, तो ये उस पेशेंट को दिए जाते हैं। और एक्यूट पेन वो होती है जो शॉर्ट टाइम होती है, पेन तो स्पेयर होती है, बहुत जो है शदीद किस्म की होती है, लेकिन क्या है कम अरसे के लिए होती है, लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती। जैसे एक पर्सन का ऑपरेशन हुआ है तो उस ऑपरेशन के बाद क्या है वो उसको बहुत स्पेयर किस्म की पेन होगी और उसको नारकोटिक्स ड्रग्स भी दिए जाते हैं, लेकिन फिर क्या है वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही उसका जो जख्म है वो भर जाएगा तो ये जो है ख़त्म, मतलब कि उसको ये जो पेन है इसका सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए एक्यूट पेन शॉर्ट टाइम के लिए होती हैं और ये आफ्टर ऑपरेशन दी जाती हैं, जबकि क्रॉनिक जो है ये लॉन्ग लास्टिंग होती हैं और कैंसर तरह की जो डिजीज़ होती हैं इसमें दी जाती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मॉर्फिन और कोडाइन। मॉर्फिन और कोडाइन जो है ये हमारे पास नारकोटिक्स की ही हमारे पास कैटेगरीज हैं।
मॉर्फिन और कोडाइन क्या करती हैं, ये हमारे पास डायरेक्टली जाके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर अफेक्ट करती हैं और ये हासिल हमें होती है ओपियम पॉपी प्लांट से और ये बहुत हाई पोटेंशियल की होती है। जो मॉर्फिन है ये कोडाइन से भी ज़्यादा हाई पोटेंशियल जो है ड्रग है। कोडाइन जो है थोड़ा सा इसकी निस्बत जो है वो लेस पोटेंशियल है और ये क्या करती हैं मतलब कि जाके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट करेंगी, उसको क्या है डिप्रेस कर देंगी, जिसकी वजह से मतलब कि जो पर्सन है ना वो ऊंग वाली सिचुएशन उस पर तारी हो जाएगी। नेक्स्ट है हीरोइन। हीरोइन जो है वो मॉर्फिन की ही सेमी सिंथेटिक मॉडिफाइड फॉर्म है और ये हीरोइन जो है हमारे पास कहलाता है सेमी सिंथेटिक मॉर्फिन। ये हमें जो मॉडिफाइड फॉर्म है मॉर्फिन की हीरोइन। और हीरोइन जो है ये क्या काज करती है, डॉजिनेस काज करती है। इसके अलावा जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं हमारे पास वो हीरोइन को एज अ कैंसर ट्रीटमेंट के लिए भी इस्तेमाल करती हैं, या मायोकार्डियल इन्फेक्शन, जब एक पर्सन को हार्ट अटैक आता है तो ये उस डिजीज़ मतलब कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन में भी यूज़ कर रही होती है पेन रिलीवर के तौर पर। जैसे ही ये हमारे पास मॉर्फिन, कोडाइन या फिर हीरोइन जो है एक पर्सन को इंजेक्ट की जाती है तो फौरी क्या है पेन रिलीवर, ये फौरी उस पेन को ख़त्म कर देती हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली जाके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अटैक करेंगी और उसको डिप्रेस कर देंगी, उसके फंक्शंस को स्लो कर देंगी, जिसकी वजह से पेन रिसेप्टर्स जो हैं अपना जो है वो मैसेज लेकर नहीं जाएंगे। तो उसकी वजह से क्या है उस पर्सन को पेन फील नहीं हो रही थी, पेन जो है उसकी ख़त्म हो जाती है। और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं इसको एज अ इंजॉयमेंट पर्पज़ के तौर पर भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एडिक्टिव ड्रग्स की टाइप हेलुसिनोजेंस। हेलुसिनोजेंस हमारे पास एडिक्टिव ड्रग्स की वो टाइप है जो कि एक पर्सन की जो परसेप्शंस होती हैं उसको चेंज कर देता है। परसेप्शन किसे कहते हैं? परसेप्शन एक पर्सन के ख्यालात को कहते हैं कि एक इंसान की जो सोच है जो उसके दिमाग में चल रहा होता है, इसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं होता है। बाज़ दफ़ा जो है ना अब आप लोग अंदर बैठे हो तो आप बाहर के इन्वायरमेंट को अपने जहन में कुछ और सोच लेते हैं कि बाहर जो है इस तरह बादल हुए हुए हैं या कोई भी इस तरह की सिचुएशन है जिसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं होगा, लेकिन आपको अंदर बैठे ऐसा फील हो रहा होगा कि बाहर इस तरह की सिचुएशन है। तो वो क्या है, परसेप्शंस को चेंज कर देती है उस पर्सन के, और साथ ही उसके इमोशंस जो जज्बात होते हैं उसको भी चेंज कर देती है और उसके कॉन्शियसनेस पर भी जाके इफेक्ट करते हैं हेलुसिनोजेंस। ये मेस्कलीन और सेलोसिन जो है हमारे पास इसी की टाइप्स हैं हेलुसिनोजेंस की। और जो मेस्कलीन है हमें कैक्टस प्लांट से हासिल होती है और जो सेलोसिन है ये हमें मशरूम से हासिल होती हैं। ये हमारे जो एक पर्सन जो इनका एडिक्ट होता है उनके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे जाके अटैक करती हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे ब्रेन का वो मतलब कि काम करने वाला हिस्सा है जो एक ब्रेन जो है बॉडी को जो ब्रेन है वो बॉडी को एमरजेंसी सिचुएशंस के लिए तैयार करता है। तो ये जब जाके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पे जाके हेलुसिनोजेंस अटैक करते हैं तो ये डायलेशन करवा देते हैं प्यूपल की, साथ ही जो आर्टरीज हैं उनको कंट्रिक्ट करवा देते हैं। आर्टरीज के तंग होने की वजह से जो ब्लड प्रेशर है उसका जो है ब्लड का जो प्रेशर है वो राइज हो जाता है। आर्टरीज खून जो है वो तेज़ी से हमारा हार्ट जो है वो पंप करना स्टार्ट कर देता है। मैरिजुआना भी हमारे पास हेलुसिनोजेंस की ही एक टाइप है। इसी का दूसरा नाम है हशीश। हशीश जो है ये स्मोक की फॉर्म में ली जाती है कि स्मोक मतलब के, और ये हमें हासिल किससे होती है? कैनबिस इंडिका और कैनबिस सैटिवा, दो प्लांट से हासिल होती है। इनके फ्लावर्स को, स्टेम्स को और लीव्स को एज अ स्मोकर्स जो हैं वो मैरिजुआना हशीश के तौर पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसकी जो स्मॉल क्वांटिटी ली जाती है ना वो तो बहुत अच्छी फीलिंग दे रही होती है 2 से 3 घंटे के लिए, लेकिन जब इसकी लार्ज क्वांटिटी ली जाती है तो ये दिल की धड़कन को तेज़ करवा देती है। साथ ही ये पर्सन की शॉर्ट टर्म मेमोरी का भी वजह बनती है कि एक पर्सन को एक छोटी सी ड्यूरेशन इसको लेने के बाद जब वो हशीश वगैरह को स्मोक करता है तो उस थोड़ी सी ड्यूरेशन के दौरान उसकी लाइफ में क्या होता है उसे याद नहीं रहता। उसे अपना नाम पता होगा, वो कहाँ रहता है, ये सारी चीज़ें तो उसे याद होंगी, लेकिन इसे लेने के बाद जो उस अरसे में वो थोड़ी सी जो भी उसकी वो होंगी उसको वो भूल जाएगा। तो ये शॉर्ट टर्म मेमोरी भी लॉस करवाता है हमारे पास हशीश जो है। साथ ही हमारे पास जो हशीश है ये एक पर्सन के जो स्पर्म प्रोडक्शन सेल्स होते हैं उसको भी जाके जो है अफेक्ट कर रहा होता है। मोस्ट कॉमनली ड्रग्स जो हैं वर्ल्ड वाइड में, पूरी दुनिया में जो कॉमनली यूज होने वाले ड्रग्स हैं इसमें मैरिजुआना की एक टाइप है
ये ज़्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज़ में है, नॉट इन पाकिस्तान। तो मैरिजुआना जो है ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं इनमें कॉमनली यूज़ होने वाला ड्रग है। इसके अलावा कैफ़ीन जो है ये पूरी दुनिया में, कैफ़ीन, निकोटीन, अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स जो हैं ये पूरी दुनिया में जो है ज़्यादा कॉमनली यूज़ होने वाले ड्रग्स की कैटेगरीज में आते हैं हमारे पास। ड्रग एडिक्शंस और एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ड्रग एडिक्शन। एक ड्रग की जब आदत हो जाती है एक पर्सन को, उससे क्या जो है प्रॉब्लम्स, मसाइल का सामना होता है। तो जो पर्सन इनका आदी हो जाता है ड्रग्स का, वो सोशल कॉन्टैक्ट के दूसरे लोगों से मिलना, उनसे बातचीत करना, विदड्रॉ ऑफ सोशल कॉन्टैक्ट और कम्युनिकेशन, उसका जो माशरे से जो ताल्लुक़ है और उससे बातचीत करना जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, बहुत या ना होने के बराबर होता है। क्योंकि हमारे माशरे में जो ड्रग एडिक्टर्स हैं इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझा जाता। एक इंसान जो है वो नशे की हालत में है या उससे मतलब कि कुछ भी होश ही नहीं है, उसका कॉन्शियसनेस जो है वो बिल्कुल ही, कॉन्शियस वाला पार्ट जो है उसके ब्रेन का वो बिल्कुल ही जो है वो वर्क नहीं कर रहा अच्छे से, या फिर जो है वो मतलब कि नशे में है, तो उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझा जाता माशरे के अंदर। तो उससे क्या होता है कि उसका जो सोशल कॉन्टैक्ट है और कम्युनिकेशन है वो बिल्कुल ख़त्म होने के बराबर हो जाता है। और जो माहिरीन हैं वो कहते हैं कि जो ड्रग एडिक्टर्स होते हैं ना, ड्रग एडिक्शन ही इन्हें क्राइम्स की तरफ लेके जाती है कि पहले तो वो ड्रग एडिक्ट करेंगे, उसके साथ ही क्योंकि उन्हें अब होश, उनका होशो हवास ही नहीं रहेगा, तो ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता उन्हें क्राइम्स की तरफ लेके जाती हैं, क्रिमिनल्स बन जाते हैं वो लोग, के चोरी करना, रॉबरी वगैरह, ये मतलब कि लूट मार करना, ये तमाम तरह की बुराइयां जो हैं इनमें होने लग जाती हैं जो हमारे पास ड्रग एडिक्टर्स होते हैं। नारकोटिक्स ड्रग्स जो है, ये एक ड्रग एडिक्टर जो होता है उसे कानून की खिलाफवर्जी भी करवाता है और उसे क्रिमिनल बना देता है। जैसे कि शॉपलिफ्टिंग, वो जो दुकानें हैं इसमें लूट मार करना शुरू कर देगा, साथ ही बर्गलरी, चोरी करना शुरू कर देगा, रॉबरी वगैरह, ये भी तमाम हमारे पास, चोरी करना, डाका डालना, ये तमाम कैटेगरीज जो हैं उस पर्सन में जो ड्रग एडिक्टर होता है उसमें प्रोड्यूस होने लग जाती हैं। हमारे पास जो ड्रग एडिक्टर होगा वो साइकेट पेशेंट बन जाएगा कि नफ्सियाती इंसान जिसे कहा जाता है, नफ्सियाती मरीज हो जाएगा वो हमारे पास। तो उससे क्या है, उसका सोशल बिहेवियर जो है वो बहुत जो है कमज़ोर होता जाएगा कि वो लोगों के साथ उसका जो इंटरेक्शन होता है वो ना होने के बराबर होगा। सोसाइटी जो है, ज़्यादातर मुआशरा जो है ऐसे लोगों को नापसंद करता है क्योंकि वो उनके अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर की वजह से, क्योंकि उनका बिहेवियर जो है वो नॉर्मल नहीं होता, उनका कॉन्शियसनेस क्या है वो सही से, कॉन्शियस पार्ट जो है वो सही से वर्क नहीं कर रहा होता, उनका जो ब्रेन है वो हर वक्त, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो डिप्रेस रहेगा, तो उसकी वजह से क्या है वो सही से वर्क नहीं कर रहे होते, तो उनका जो है सोसाइटी जो है उन्हें बिल्कुल भी लाइक नहीं करती, डिसलाइक जो है करती है उसकी वजह से। और जो है वो सोशल फेस करते हैं सोशल स्टिग्मा, कि वो मुआशरे पर एक दब्बा बन के रह जाते हैं कि उनको जो है वो नापसंद, एक मतलब कि जो भी ड्रग एडिक्टर है उसे कहीं भी पसंद नहीं किया जाता। यहाँ तक कि हमारे मुआशरे में तो स्मोकर्स को भी अच्छा नहीं समझा जाता, कि मतलब जो सिर्फ जो है तंबाकू नोशी करते हैं, तो जो आगे वाले जो हशीश, चर्स या इस तरह की जो ड्रग एडिक्टर्स हैं उनको तो इंतहाई बुरा समझा जाता है और ये बहुत ही नापसंदीदा कामों में चीज़ें आती हैं। तो इससे क्या है, वो कहते हैं कि एक पर्सन जो है जो ड्रग एडिक्टर होगा उसका जो सोशल जो कांटेक्ट होता है लोगों से वो बिल्कुल ख़त्म होगा, बातचीत ख़त्म होती जाएगी और ना ही लोग उन्हें अच्छा समझ रहे होते हैं, और साथ ही जो ड्रग एडिक्टर्स होते हैं वो मुख्तलिफ जुराइम जो हैं उनकी तरफ लागू होने लग जाते हैं। कहते हैं आपकी बुक में साइड पेज में लिखा हुआ है कि हमारी जो जेलें हैं वो ऐसे लोगों से भरी पड़ी हैं जो नारकोटिक्स की इलीगल तौर पर जो है वो उसको यूज़ कर रहे होते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से इन चीज़ों पर, इन ड्रग्स पर क्या है पाबंदी होती है, क्योंकि एक पर्सन को नहीं पता इसकी कितनी डोजेज यूज़ करनी है, और डिजीज़ के अलावा इसको यूज़ करने की वैसे भी परमिशन नहीं है। तो ये क्या है, तो कहते हैं हमारे जेल जो हैं वो ऐसे लोगों से भरे पड़े हैं जो कि ड्रग एडिक्टर हैं, नारकोटिक्स वगैरह को में भी इन्वॉल्व होते हैं, उसकी इलीगल जो है वो इस तरह से उसको कर रहे होते हैं, और साथ जो है वो मुआशरे में ऐसे लोगों को बहुत ही बुरा समझा जाता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, स्टे होम, स्टे सेफ।